तो क्या है टॉपिक बताइए? फोकस। तो पहले फोकस पढ़ते हैं। फोकस अंग्रेजी में भी फोकस ही कहा जाता है, फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस का। सुनिए, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। देखिए, दो दो फोकस होता है। एक तो प्रथम मुख्य फोकस होगा और उसके बाद द्वितीय मुख्य फोकस होगा। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, देखिए एक उत्तल लेंस हम बनाते हैं। ये हुआ उत्तल लेंस। ये क्या है बताइए? मुख्य अक्ष है ये, या प्रधान अक्ष। इस प्रधान अक्ष पर या मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है F1। क्या बिंदु है? F1। इस F1 के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें, F1 की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के तो ये F1 ही कहलाएगा उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? F1 की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें, F1 की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो F1 को ही क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। दूरी सब अभी नहीं है अभी। तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, प्रधान या मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु होता है F1, जिसके दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसे ही बिंदु F1 को क्या कहते हैं? लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यही सेम प्रक्रिया यदि बात करें तो अवतल लेंस के लिए भी होगा। देखिए, अवतल लेंस में हम देखते हैं उसमें परिभाषा क्या बनेगा, सो भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। तो बनाइए अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस, है ना? और ये क्या है बताइए? प्रधान। अच्छा, इसका फोकस जो होता है यहां पे होता है। अब देखिए, कोई किरण ऐसे आ रही है इसके दिशा में। ठीक है, फोकस की दिशा में आ रही है, लेकिन आएगी नहीं, ये ऐसे चली जाएगी।
तो आप क्या देख रहे हैं कि फोकस के दिशा में आने वाली, मतलब F1 की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वो निश्चित बिंदु जो F1 है, जिसके दिशा में किरण आ रही थी, वही है अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। कैसे लिखेंगे इसको? भी उसी ढंग से लिखेंगे। ये F1 की दिशा में, F1 की दिशा, और जब भी एग्जाम में पूछेगा तो फिगर बना कर बतलाएंगे, ताकि वो फिगर देख करके समझ जाए कि हाँ F1 की दिशा में किरण आ रही थी, लेकिन लेंस से अपवर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो जिसके दिशा में आ रहा था, अर्थात F1 की दिशा में जो आ रहा था, वही F1 क्या है? प्रथम मुख्य फोकस है। तो F1 की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन नहीं होता है लेंस में, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो F1 को ही क्या कहेंगे बताइए? अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। तो बिल्कुल सेम ही हुआ। हाँ बस बिल्कुल सेम। ठीक है, अब आइए आप देखते हैं उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। इस बार एक में ही परिभाषा लिखेंगे, आप समझ नहीं, प्रथम मुख्य फोकस तो हो गया। आप दोनों के लिए देखेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। क्या देखेंगे बताइए? द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, तो सबसे पहला बताइए क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस का, बोलिए क्या लिखने वाले हैं हम? उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, और इसे कहा जाता है F2। क्या कहा जाता है? उसे कहेंगे F1। इसमें भी F1 हुआ, इसमें भी F1 हुआ। तो देखिए उत्तल लेंस के लिए तो ये बनाइए, सबसे पहले उत्तल लेंस बना लिए। ये क्या है बताइए? मुख्य अक्ष है ना। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से उसे ही उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में, किसी उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। बताइए क्या लिखेंगे? मुख्य उत्तल लेंस में लिख देते हैं, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं बताइए? उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, मतलब F2 ना। ठीक है, चलिए अब आइए, अब क्या? उत्तल लेंस, अवतल लेंस का
अवतल लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। इसे भी F2 ही बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कैसे बनेगा, ये हो गया अवतल लेंस, ये क्या है, प्रधान अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। अब यह है क्या कि यहां से बिंदु चला जाएगा इधर, ये इधर नहीं आएगी किरण, नीचे नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है ना अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है, अपसारित करता है, फैला देता है। उत्तल लेंस ना एक बिंदु पर ले आता है, सिमट देता है, तो इसलिए ये ऐसे हो गया, लेकिन अवतल लेंस में ऊपर की ओर भागेगा, ऐसे ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। तो अब ये अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहां यदि कोई आदमी खड़ा रहेगा यहां पे और देखेगा तो उसको क्या प्रतीत होगा कि ये इधर से आ रही है, होगा ना ऐसा प्रतीत। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। बताइए क्या लिखने वाले हैं, तो आप तो समझ गए ना क्या लिखना है, बताइए लिखा दीजिए। तो अवतल लेंस में बिना देखे, अवतल लेंस में किताब का सहारा नहीं लेना है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस यानी F2 ना, F2, ठीक है। चलिए इतना चीज तो क्लियर हो गया। तो सब में आप देखिए कि दो फोकस हुआ, जैसे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस और अवतल लेंस का भी द्वितीय मुख्य फोकस। सुनिए, प्रायः हम लेंस के यदि फोकस की बात करेंगे, सुनिए यदि हम कहेंगे लेंस का फोकस, तो किसका बात होगा, फोकस तो दोनों है, F1 भी है F2 भी है, और दोनों यदि उत्तल लेंस में हम कहेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस का, तो आप क्या समझिएगा F1 की F2 दोनों तो उत्तल लेंस ही है ना, हम आपको बोले कि उत्तल लेंस का फोकस तो कंफ्यूजन, अब इस फोकस की बात कर रहे हैं कि इस फोकस की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक लेंस का दो फोकस होता है, प्रथम मुख्य फोकस भी होता है और द्वितीय मुख्य फोकस भी होता है।
तो यदि हम लेंस के फोकस की बात करेंगे तो हमेशा द्वितीय मुख्य फोकस की ही बात करेंगे। बात समझे ना, यदि हम बोले लेंस का फोकस मतलब द्वितीय मुख्य फोकस f2 की बात करेंगे। लेंस का फोकस मतलब f2, ठीक है। हमेशा यदि हम कहेंगे लेंस का फोकस, उत्तल लेंस का फोकस, समझ जाइएगा f2 की बातें हो रही है। अवतल लेंस का फोकस, समझ जाइएगा f2 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को, प्रकाश केंद्र कौन है, ये है ये। तो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। क्योंकि जब हम फोकस की बात करते हैं तो f2 की बात करते हैं, इसलिए यहां पे आ जाइए, इसमें ये होगा फोकस दूरी f। अवतल लेंस में f2 में जाइए, ये है इसका f2, तो ये हुआ फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसको कहते हैं, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को ही क्या कहते हैं बताइए, फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आप देखिए, हम यदि आपको बोले कि f2 ही मेन होता है, मेन कौन होता है, f2, मतलब ये सब मेन नहीं है, मेन कौन है, ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो आप इन दोनों को देखिए और बताइए कि उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, सुनिए ध्यान से, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, धनात्मक। और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। f1 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, जब भी हम फोकस कहेंगे तो किसका बात होगा, f2 का। तो इसका हो जाएगा धनात्मक और इसका हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए इससे आएगा कहानी इसमें अगली क्लास में, ठीक है। आप प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब बनाएंगे, चिन्ह परिपाटी होंगी और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा।